तो देखो ये फिल्म काफी अच्छी है, कहानी कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है या ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी है और ऐसा भी नहीं है कि फिल्म बहुत ही खराब है। नॉर्मली जो हैप्पी कपल्स हैं या जो लवर्स हैं उनको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर फालतू का टॉक्सिसिज्म नहीं है, ओवर द टॉप ड्रामेटिक नहीं है। मूवी अपने आप को रियल एंड रॉ रखने की पूरी कोशिश करती है, जिसमें ये थोड़ी बहुत कामयाब भी हो जाती है। इसलिए आप इस फिल्म को देखकर एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए अब हम सीधा इसकी स्टोरी की बात करेंगे, फिल्म के अंदर कहानी क्या है। तो हमें इस फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर दिखाया जाता है शशांक, जो कि अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं है। वो टैलेंटेड है पर हेजिटेट बहुत करता है, जिस वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ खास कर नहीं पा रहा है। और वहीं पर एक और पर्सन है रोशनी, वो भी इसके जैसे ही है, ज्यादा लोगों से मेलजोल नहीं रखती, एक चश्मा पहन कर रखती है, वो उसे कभी उतारना नहीं चाहती और फैमिली का इसके ऊपर प्रेशर है कि तू शादी कर ले। और ये एक जॉब करती है एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के अंदर, जहाँ की बॉस काफी खड़ूस है और इससे कुछ ज्यादा ही काम करवाती रहती है और मजबूरी में इसको करना पड़ता है। फिर वो थका कर अपने घर पर आती है और वो देखती है कि इसके लिए शशांक का रिश्ता आया है। तो ये दोनों छत पर जाते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं एक दूसरे से, बहुत ही बेसिक बातें, लेकिन ये दोनों जैसे अपनी रियल लाइफ में है वैसे ही एक दूसरे को बता देते हैं। शशांक को रोशनी बहुत पसंद आती है और नीचे आने के बाद रोशनी शादी के लिए मना कर देती है कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। और फिर अगले दिन वो अपने घर से निकलती है तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए और वो देखती है कि शशांक वहाँ पर बैठा है और वो इसके पास आके कह रहा है कि मुझे रीजन बता दो कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे तब मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट कर दोगी। तो ये कहती है कि हम लोग इवनिंग में मिलते हैं और फिर बैठकर बात करेंगे। फिर रोशनी इसको कहती है कि देखो मैं ये शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती, 2 साल पहले मेरा ब्रेकअप हुआ है और मेरा विश्वास शादी से हट चुका है, लेकिन तुम काफी हॉट हो और ईमानदार हो और मेरे ही टाइप के हो, तो हम लोग ऐसा करते हैं लिविंग में रह लेते हैं थोड़ा और फिर देख लेंगे हम लोग को शादी करनी है कि नहीं करनी है। उसके बाद ये मस्त आपस में घूमते फिरते हैं और दबा कर वो सब करते हैं जो लवर्स करते हैं। उसके बाद इनके घर वालों को पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में मिलकर बैंग बैंग करते हैं और शादी नहीं करना चाहते। फिर फैमिली के प्रेशर के कारण इन दोनों को मानना पड़ता है शादी के लिए और इनका रोका हो जाता है। रोका होने के बाद ये दोनों चले जाते हैं घूमने के लिए 1 हफ्ते का टूर बनाकर और ये वहाँ पर काफी घूमते हैं, चिल मारते हैं। लेकिन 3-4 दिन में ही बॉस ने फोन कर दिया होता है, कहता है कि यहाँ पर बहुत जरूरी मीटिंग है तो तुम्हें आना है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं शशांक काफी शाय है, वो अपने बॉस को मना नहीं कर पाता। रोशनी उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये हमारा प्राइवेट मोमेंट है तो तुम उसे मना कर दो, लेकिन शशांक इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, वो मना नहीं कर पाता। उसका रोशनी रूठ जाती है और वो सो जाती है। शशांक उसका चश्मा निकालकर उसकी एक फोटो क्लिक करता है और खिड़की के बाहर बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है, उसकी एक फोटो क्लिक करता है और इसके कैमरे में ही छोड़ देता है। फिर ये दोनों वापस आ जाते हैं। रोशनी की बॉस रोशनी को बहुत डांटती है, कहती है कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत ही बेकार था, कुछ अच्छा कुछ यूनिक हमको बना कर दो। तो रोशनी का मूड यहाँ पर खराब रहता है पहले ही और वो अपनी सारी भड़ास बॉस को निकाल देती है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतने अच्छे प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, आपको कुछ भी पसंद नहीं आता तो मैं रिजाइन करती हूँ। और शशांक को ऑफिस में एक स्पीच देनी है क्योंकि इनकी कंपनी की ओर से एक समिट ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है जहाँ पर बहुत सारे एशियन बिजनेसमैन आएंगे। अब यहाँ पर शशांक की प्रॉब्लम है, वो श को स बोलता है और इसके अंदर बात करने का कॉन्फिडेंस भी बहुत कम है, तो स्पीच की तो बात ही छोड़ दो। और वो कॉल करता है रोशनी को, पर रोशनी इसके कॉल का जवाब नहीं देती। तो रोशनी की सिस्टर रोशनी को बताती है कि आजकल के लोग पता नहीं कैसे हो चुके हैं, मेरा हस्बैंड मेरी बिल्कुल केयर नहीं करता, जो वो कहता है वही मुझे करना पड़ता है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब देखो जैसा शशांक तुम्हारा ख्याल रखता है, अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो दोनों जाने एक दूसरे से सहमति लेकर ही करते हो, वैसे मेरी लाइफ नहीं है, तो शशांक को ऐसे इग्नोर मत करो। और फिर रोशनी शशांक को शाम को अपने घर पर बुलाती है और उसको बताती है कि मैं फादर के साथ रोड से जा रही थी और मैंने देखा मेरी फोटो एक बड़े बैनर पर लगी हुई है और उस फोटो को तुमने क्लिक किया है और तुम्हें बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड मिल रहा है और ये हमारी कंपनी दे रही है और मुझे सीनियर पोस्ट पर ट्रांसफर कर दिया गया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी, मैंने थोड़ा सा दम दिखाया, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मैंने अपनी बॉस का विरोध किया और मेरा सही काम उनको दिखाई दिया। तो तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम अपनी लाइफ में सब कुछ कर लोगे, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। उसका शशांक को भी कॉन्फिडेंस आता है और वो श को स बोलकर ही पूरी प्रेजेंटेशन देता है और खूब कॉन्फिडेंट रहता है। और वहीं पर बिना चश्मे के रोशनी भी आती है क्योंकि उसने 14 सालों से अपना चश्मा उतारा ही नहीं था। उसके ये दोनों मिलकर फैमिली वालों के सामने ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपनी एक हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं। और बोर्ड पर लिखा होता है रोशनी वेड्स शशांक, क्योंकि ये शशांक ये जब लिखवाने गया था तो उसने श को स बोला था, इसलिए। तो यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी कुछ खास नहीं है, बस इस फिल्म के अंदर रोमांटिक पल है, मोमेंट्स हैं, छोटी मोटी सी नोकझोंक है जिसे कपल्स देखकर काफी रिलेट कर पाएंगे। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो चली तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली बार हमको वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।